अस्सलाम वालेकुम। एमएस ऑफिस प्रोफेशनल 2016 के सेकंड लैब सेशन के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाज़िर हूँ। ये पार्ट 2 है वीडियो का। तो इसमें हम एक्सेल की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। वर्ड तक हमने कर लिया था, ये हमने मतलब कुछ ऑप्शंस यहाँ तक हमने किए हैं। उसके बाद मतलब हम मेल मर्ज को भी देखते हैं। अभी जैसे ही एक्सेल का टॉपिक ख़त्म होता है तो हम मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम एक्सेल की तरफ। तो एक्सेल एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो सैलरी शीट्स, बजट्स, रिज़ल्ट कार्ड्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो एक्सेल का ये कुछ इंटरफेस है एक्सेल का। तो इसमें फ़र्ज़ करें कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और इसमें एक्सेल में रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो एक्सेल में ये देखें, ये जो रोज़ होती हैं 1 2 3 से लेबल्ड होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो ABC से लेबल्ड होते हैं। तो यहाँ पे मतलब पहले सेल में क्लिक करके आप कंट्रोल राइट एरो प्रेस करोगे एरो की से, तो ये लास्ट रो पे, लास्ट कॉलम पे पहुँच जाओगे। 256 कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। और कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे तो लास्ट रो पे पहुँचोगे। 10,48,576 रोज़ होती हैं एक्सेल के अंदर। और ऊपर यहाँ पे ये सेल है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट। तो यहाँ पे हर सेल का ना एक एड्रेस होता है। जैसे इसका एड्रेस A1 है, इस सेल का एड्रेस B3 होगा, इस सेल का एड्रेस जो है वो D6 होगा। तो अगर मतलब यहाँ से आप रो को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से रो को बड़ा कर सकते हैं। सबको इकट्ठा बड़ा करना हो तो आप यहाँ से टॉप कॉर्नर से यहाँ से सारी शीट को सिलेक्ट करके एक सेल को बड़ा करेंगे तो सभी उसी मतलब तरतीब से बड़े हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं इनको वैसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे सेट लिखता हूँ, सेट का मतलब सैटरडे। इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। मैं यहाँ पे जनवरी लिखता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ तो ऐसे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, लेट्स सपोज आज 10 जुलाई है 2020, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 1 लिख के मैं ड्रैग करूँगा तो वैसे ही आ जाएगा। अगर मैं लिखूँगा 1 और 2 सॉरी 2 और 4 लिखूँगा और इसकी रेंज बनाऊँगा, रेंज दरमियान से बनाते हैं और बना के ड्रैग करेंगे तो ये इवन नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं 1 लिखा और 3 लिखा और रेंज बना के मैंने ड्रैग किया तो ये लेट्स सपोज के ऑड नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं देखूं कि एक्सेल में होते हैं फार्मूले, और हर फार्मूला इक्वल के साइन से शुरू होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, दोनों को मैंने ऐड करना है। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल दबाऊँगा, पहले सेल पे क्लिक करूँगा तो उसका एड्रेस आ जाएगा E13। मतलब ये इसका मतलब है E इसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 13 इसके रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्लस का साइन दबाएंगे, दूसरी वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ये दो वैल्यूज़ ऐड हो गई। इसी तरह ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू के साथ, सॉरी यहाँ पे वैल्यू एंटर की और दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वल दबाया, पहली वैल्यू पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू पे क्लिक किया तो ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पहली वैल्यू पे क्लिक किया, डिवाइड दूसरी वैल्यू पे क्लिक किया तो ये दो वैल्यूज़ डिवाइड हो गई। तो अब उसके बाद हम एक मार्कशीट देखते हैं इसके अंदर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर के बाद मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, नेम के बाद मैं यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ, लेट्स सपोज क्लास लिखता हूँ, क्लास के बाद मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ। केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है। तो टोटल मैं लिखता हूँ, उसके बाद एवरेज है और ग्रेड है। तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 और नेम जो है लेट्स सपोज अहमद है, आसिम है, अज़हर है, तारिक है, कमर है, लेट्स सपोज। तो क्लास इसकी फ़र्ज़ करें सबकी FSC है और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ और मार्क्स में लिख देता हूँ रैंडमली। और यहाँ पे जो है वो टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होगा इक्वल टू सम। इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट शुरू, वैल्यूज़ की रेंज बनाएंगे, एंटर दबाएंगे तो ये वैल्यूज़ का सम हो गया। इसको टोटल करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ का आ जाएगा। एवरेज निकालनी है तो इक्वल टू एवरेज ये फार्मूला है, ब्रैकेट शुरू करेंगे, वैल्यूज़ की रेंज बनाएंगे तो उतनी रेंज में वो एवरेज कैलकुलेट करके बता देगा। जस्ट ड्रैग करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद ग्रेड है, ग्रेड के लिए इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू, ये एवरेज के सेल पे क्लिक करना है। अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू
80 हो तो इसे ए ग्रेड दे दो। इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये इतना फार्मूला जो है इसको मतलब आपने कॉपी कर लेना है। ये जो फार्मूला है इतने फार्मूले को कॉपी कर लेना है, इक्वल नहीं कॉपी करना, और आगे पेस्ट कर देना है। ये निकालने के बाद आपने यहाँ पे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू, ये एवरेज है, ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर 80 हो तो इसे ए ग्रेड दे दो, और कॉमा। और इसी को कॉपी करने के बाद आपने इसको 5 दफ़ा पेस्ट कर देना है, 1 2 3 4 5 लेट्स सपोज। और आखिरी कॉमा, ये देखें आखिरी कॉमा जो है वो हटा देना है। अब ब्रैकेट्स क्लोज़ कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 खोली थी, 6 क्लोज़ कर दी। वैल्यूज़ चेंज कर देनी है, पहली वैल्यू 80 है, दूसरी 70 कर दें, उसके बाद 60 कर दें, उसके बाद आप जो है वो 50 कर दें, नेक्स्ट 40 कर दें, और मैं कहता हूँ जी लेस दैन 40 कर दें, लेस दैन 40। पहला ए ग्रेड है, दूसरा मैं कहता हूँ बी कर दो, तीसरा सी कर दो, चौथा डी कर दो, ई कर दो, और पांचवा जो है वो फेल कर दो। एंटर किया, ये बी ग्रेड आ गया। इसको ड्रैग करेंगे तो ये बाकी सब के ग्रेड्स भी आ जाएंगे। और जैसे ही एक्सेल की ब्यूटी ये है कि इसमें कोई भी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये 55 की जगह पे 80 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सारे टोटल एवरेज ग्रेड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन शीट्स को मैं यहाँ से इसका जो इशारिया है वो कम कर लेता हूँ। ये मतलब मार्कशीट बनाई है हमने। अब इसको ना हम मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वर्ड में जाके आपको। तो उसके लिए मतलब मेल मर्ज बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप टीचर लोग हैं सब मोस्टली, तो आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं या कॉलेज में, तो आप रिज़ल्ट कार्ड्स बनाना चाह रहे हैं पूरी क्लास के, तो आप बहुत ही क्विकली जो है वो रिज़ल्ट कार्ड्स जो है वो बना सकते हैं चंद मिनट्स में। तो यहाँ पे मैं एक टेबल सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ बेस एकेडमी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं होम में जाके सेंटर कर लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आके इंसर्ट पे आता हूँ, टेबल लेता हूँ, इंसर्ट टेबल पे आता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे 2 कॉलम चाहिए, और मुझे लेट्स सपोज 3 रोज़ चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, रोल नंबर, यहाँ पे नेम लिखता हूँ, और यहाँ पे लेट्स सपोज क्लास लिखता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके इसको यहाँ से कलर दे देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाता हूँ, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। यहाँ पे रोज़ मैं कुछ 6 ले लेता हूँ और कॉलम 2 ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। इनको मैं अभी इनको भी लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक्सेल की जो शीट है इसमें केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो के मैंने नंबर एंटर किए थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिस्ट्री, सॉरी फिज़िक्स और बायो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, एवरेज और ग्रेड। ये मैंने एक स्केच बना लिया। और इसको भी मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ये मैंने एक स्केच बना लिया। अब मैं इसको मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ करूँगा, मेलिंग पे जाऊँगा। ये जो एक्सेल की शीट है इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। सेव कहाँ पे करना है मैंने, लेट्स सपोज मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ बेस के नाम से। और सेव करने के बाद मैं वर्ड में अब मैं गया हूँ, मैं यहाँ पे मेलिंग का ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट रेसिपेंट लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, मेरे पास जो मौजूद मैंने फ़ाइल एक्सेल की बनाई है डेस्कटॉप पे रखी है वो मैं ले लेता हूँ। अब उसके खाने मैंने ये इसकी शीट 1 है, इसको मैंने इसके खाने ऐड करने हैं। रोल नंबर है तो रोल नंबर में मैं इधर ये इंसर्ट फील्ड कि कौन सी फील्ड ऐड करूँगा, मतलब इसमें एक मिनट, सॉरी टू से,
इंसर्ट फील्ड कौन सी है, इसको रिमूव कर देते हैं, जो ऊपर डाटा है वो रिमूव करके दोबारा सेव करते हैं इसे। तो अब इसको दोबारा सेव करते हैं हम, इसको ऊपर ले जाते हैं, कंट्रोल एक्स किया, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसको क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं यहाँ पे, आई होप सो। इसको दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, कौन सी लिस्ट थी हमारे पास, बेस की, और शीट 1 है, ओके। यहाँ पे अब ये देखें कि मैं सबसे पहले मुझे चाहिए इस कॉलम में रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर का मैं बना लेता हूँ, बल्कि ये सारा कॉपी नहीं हुआ, ये भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, ये आ गया। तो अब इसको दोबारा सेव कर लिया, सेव करने के बाद वर्ड में गए, अच्छा जी, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट, कौन सी लिस्ट मुझे चाहिए, ये बेस एकेडमी की। अब इस शीट 1 को ओके किया, रोल नंबर है तो रोल नंबर में इंसर्ट कौन सी फील्ड, रोल नंबर की हो जाएगी, और इसमें क्या क्लास की आ जाएगी, इसमें क्या है, लेट्स सपोज नेम की आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे नेम, और यहाँ पे बेसिकली क्लास की आ जाएगी। और यहाँ पे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की फ़ील्ड ऐड कर देंगे, फ़िज़िक्स है तो फ़िज़िक्स की जो फ़ील्ड एक्सेल में बनाई है वो फ़िज़िक्स की फ़ील्ड ऐड हो जाएगी, यहाँ पे बायो की फ़ील्ड ऐड हो जाएगी, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज आ जाएगी, और यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको करके फ़िनिश करूँगा और इंडिविजुअल और इसको ऑल कर दूँगा, तो ये देखें कि ये सारी क्लास के रिज़ल्ट कार्ड्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। और इसको सिंपली आप प्रिंट की कमांड दे के सारे जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मेल मर्ज की ऑप्शन थी, इसको यूज़ करते हुए आप एक लेटर को डिफरेंट नंबर ऑफ़ यूज़र्स तक भेज सकते हैं। उसके बाद क्विक ओवरव्यू करते हैं हम पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होता है, स्लाइड्स बनाने के लिए एक बड़ा पावरफुल टूल है, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, टीचर्स यूज़ करते हैं, प्रेजेंटर्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्लाइड्स लेनी है आपने, यहाँ से एक स्लाइड ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, यहाँ से आपने स्लाइड्स ले ली। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है डिज़ाइन करना है, आपने कोई भी डिज़ाइन दे देना, लेट्स सपोज मैं इसको डिज़ाइन दे देता हूँ ये वाला, और यहाँ से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। अब ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं, पहली स्लाइड पे आके ये जो डाटा है मैं इसको उड़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ, लेट्स सपोज बेस एकेडमी, इसको मैं जो है वो सिलेक्ट करने के बाद सेंटर में कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक, बेस एकेडमी जो है ये पीपीएससी की आपको यहाँ पे वे चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको बीएस प्रोग्राम्स के बारे में सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिलेगा। उसके बाद लेट्स सपोज आपको इंटर क्लासेस, लेट्स सपोज ये है। तो पहला स्टेप क्या था कि आपने स्लाइड्स दी, दूसरा स्टेप उसको डिज़ाइन दिया, तीसरा स्टेप उस पर ट्रांजिशन लगानी होती है। ट्रांजिशन कोई भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ हैं, जैसे ये कर्टन है ये ऐसे आ जाएगा, या ये लेट्स सपोज के पहली स्लाइड पे जाके मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रांजिशन लगा, उसके बाद एनिमेशन लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं यहाँ से कोई भी। तो इंट्रेंस पे जाते हैं, ये इस पे मैं कहता हूँ जी ये इस तरह है, इस पे भी कोई भी एनिमेशन मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं हम। तो इसमें मैं कहता हूँ जी कि ये आ जाए, इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड एनिमेशन मोर इंट्रेंस इफ़ेक्ट्स, इस पर मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक किया, ऐड मोर इंट्रेंस इफ़ेक्ट्स, और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये दे देता हूँ। अब प्रेजेंटेशन बनाने के बाद F5 का पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, कोई इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे जाके कोई भी पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज
ये ऐड कर ली, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो F5 का बटन दबाएंगे तो F5 से ये आपकी प्रेजेंटेशन ऑन हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक करूँगा, पहला ऑप्शन, दूसरी, तीसरी एनिमेशन, चौथी, सो ऑन सो इस तरह आती जाएंगी। तो ये मतलब कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक पावरफुल टूल है MS एक्सेस। तो उसके बाद सॉरी पावर पॉइंट, उसके बाद एक्सेस का ओवरव्यू छोटा सा देखते हैं। एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेस जो है डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे गए, यहाँ पे डेटाबेस को नाम दिया। लेट्स सपोज मैं नाम देता हूँ स्कूल S003। स्कूल का डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है इसको ये डेटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है ना, वो टेबल में होता है। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, टेबल को नाम देता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं फील्ड सेट करता हूँ। मतलब फील्ड्स का मतलब होता है कॉलम। रोल नंबर है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट नेम है, मार्क्स हैं और सिटी है। उसके बाद ये देखें, मार्क्स में जो है मार्क्स की डाटा टाइप सेट करनी होती है कि मार्क्स में किस टाइप का डाटा आएगा, नंबर टाइप का डाटा आएगा। ये ऑटो नंबर का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट लगता जाता है। और ये की बनी हुई है। की का मतलब है कि यहाँ पे अगर की रिमूव कर देंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है रोल नंबर की, हम नहीं चाहते तो हम की लगा देते हैं। तो ये डिज़ाइन करने के बाद इसको यहाँ से आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद सेव कर लेंगे आप इसे, और इसको फिर दोबारा से ओपन करेंगे। पहले डिज़ाइन में गए थे, अब ओपन में जाके इसमें डाटा एंटर करेंगे। पहले में नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ऑटो नंबर लगाया हुआ है। अपने नेम में लेट्स सपोज अली है, अहमद है, आसिम है, अज़हर है, तारिक है, ये नाम है। उसके बाद मार्क्स एंटर कर दिए, फ़हद है। उसके बाद जो है वो सिटी एंटर कर दिया, उकाड़ा लाहौर, उकाड़ा मुल्तान, रिनाला उकाड़ा, ये किया। और ये एक डेटाबेस बन गई है। अब इस पे क्यूरी लगा सकते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, क्यूरी डिज़ाइन पे जाएंगे। क्यूरी होता है, क्यूरी का मतलब है क्वेश्चन, जो डेटाबेस में से डाटा एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है। जैसे मुझे रोल नंबर चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे सिटी चाहिए। मैं चाहता हूँ उस बच्चे का रिकॉर्ड दिखाओ, ये इसके क्राइटेरिया में लिखेंगे कि उस बच्चे का रिकॉर्ड दिखाओ जिसके मार्क्स 600 से ज़्यादा हैं। रन किया तो ये मुझे उस बच्चे का रिकॉर्ड दिखा देगा कि जिसके मार्क्स 600 से ज़्यादा है। इसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पे जाके क्यूरी डिज़ाइन पे जाएंगे, तो मतलब मैं चाहता हूँ उस बच्चे का रिकॉर्ड दिखाओ जो उकाड़ा से बिलोंग करता है। ये टेबल मैंने ऐड कर लिया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सिटी। तो मैं सिटी में सिंगल कोट्स में, इसके क्राइटेरिया में ABC वाली वैल्यू सिंगल कोट्स में देते हैं। मैं कहता हूँ उकाड़ा, ये उकाड़ा वाले का डाटा मुझे शो करवा देगा। तो ये एक्सेस में आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो उसमें फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर्म जो है वो डेटाबेस में जो डाटा होता है उसको व्यू करने के लिए होता है, फॉर्म बना सकते हैं। ओके, ये फॉर्म है जी। फॉर्म के ज़रिए आप एक एक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ये टेबल का फॉर्म बना सकते हैं। क्रिएट पे जाएं, फॉर्म पे जाएं, एक एक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। नया रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जब होगी तो उसमें डिटेल्ड हो जाएगा। तो ये एक्सेस का ओवरव्यू है। क्यूरीज़ लगा सकते हैं, रिपोर्ट्स इसमें बना सकते हैं आप अपने डाटे की। तो ये बड़ा एक पावरफुल टूल है। इसको बंद करते हैं। अच्छा, एक्सेल में एक चीज़ थी, फ़िल्टर। मतलब ये मैंने फ़िल्टर लगा दिया, या FSE कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ICS कर देता हूँ, यहाँ पे मैं FA कर देता हूँ, यहाँ पे भी FSE कर देता हूँ। ये फ़िल्टर की ऑप्शन जो है ना, इस पर फ़िल्टर लगाने से ये होगा। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ना यहाँ से FSE ऑल सब्जेक्ट्स रिमूव कर दो, सिर्फ FSE वालों का डाटा दो, वो FSE वालों का डाटा नज़र आएगा। ये भी एक ऑप्शन थी, मेरे माइंड में आई तो मैंने कहा चले बता दें। तो ये ऑफिस का लेक्चर था। उसके बाद मैं मतलब ब्राउज़र ओपन करते हैं, थोड़ा सा ये ईमेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ईमेल अकाउंट क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों को पता है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि कुछ बिगनर्स भी होते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए। यहाँ पे जीमेल लिखते हैं, कंट्रोल एंटर दबाने से www.com etc खुद ही लग जाता है।
तो ईमेल अकाउंट अगर आपका बना हुआ है तो साइन इन करना है, अगर नहीं बना तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नाम देना है, जैसे पहला नेम है मेरा मुदस्सिर, दूसरा नेम सलीम है। ईमेल एड्रेस देना है, किस नाम से आप बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ बेस एकेडमी 123। और पासवर्ड मैंने देना है, मतलब मैं पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड कम्प्लेक्स देते हैं, मतलब उसमें लेटर, कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल भी हो। और मैं कहता हूँ जी बेस @123, बेस @123, इस तरह का पासवर्ड चूज़ किया करें। ये कम्प्लेक्स होता है, मतलब इसमें नंबर भी हैं, इसमें स्पेशल करैक्टर भी है, इसमें कैपिटल लेटर भी है, इसमें स्मॉल लेटर भी हैं। नेक्स्ट करूँगा। इस नाम से पहले ही अवेलेबल है बेस 123 से, मैं 1236 कर देता हूँ। तो ये मेरा बन गया। यहाँ पे मैं नंबर दूंगा अपना, और उस नंबर पे मैं जो नंबर दूंगा उस पर मेरा एक कोड आएगा। वो कोड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, मतलब तो इसके बाद मेरा मतलब पहले फ़ोन नंबर दूंगा, फिर उस फ़ोन नंबर पे कोड आएगा। कोड एंटर करूँगा तो उससे मेरा ईमेल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लिहाजा ये सिंपल सा स्टेप है। उसके बाद मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे मतलब होता है। साइन इन पे गए, साइन इन पे जाके यहाँ पे मैं अपना मतलब ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, जैसे मेरा है माई यूनिक CS, में अपना पासवर्ड देता हूँ। तो ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ईमेल ओपन किया। ईमेल आप याहू पे भी बना सकते हैं, मैंने जीमेल पे बनाया, आप याहू पे बना सकते हैं, हॉटमेल पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इनबॉक्स है, सेंट आइटम्स वैसे ही मोबाइल की तरह होती हैं। अगर आप इनबॉक्स में मैं कोई भी मेल खोलूँगा जिसका कलर थोड़ा सा मतलब डार्क है, इसका मतलब ये रीड हो चुकी है। जैसे ये मेल है तो ये मेल मैं खोल सकता हूँ। उसके बाद अगर मैंने नई मेल सेंड करनी किसी को तो मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा। कंपोज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ माई यूनिक CS@gmail.com, ये नीचे आया भी हुआ है। तो यहाँ से जिस बंदे को भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट किस बारे में लिखनी है या स्टडी के बारे में लिखनी है। यहाँ पे सर क्लास टाइमिंग प्लीज़। तो उसके बाद अगर कोई चीज़ अटैच करनी है साथ, पिक्चर वगैरह को, फाइल को, डॉक्यूमेंट, वो अटैच कर देना है और सेंड करेंगे तो वो मेल जो है वो सेंड हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। और ये सेंट आइटम्स में चली जाएगी, और जिस बंदे को जाएगी उसके ऐसे इनबॉक्स में चली जाएगी, वो इसको खोलेगा और इसको देख लेगा, डाउनलोड कर लेगा, जो भी है। उसके बाद मतलब ऑनलाइन ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑफिस 365 को आप स्टडी करें, गूगल पे देखें तो ऑनलाइन ऑफिस होता है वो ऑफिस 365, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो मतलब ऑफिस 365 का कॉन्सेप्ट है ये। इसमें मज़ीद जो है वो गूगल ट्रांसलेटर होता है, वो भी आप यूज़ करें, गूगल मैप का यूज़ करें। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आप इसको ट्राई करें। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ओवर द इंटरनेट। और अकाउंट यूज़ करने के बाद हमेशा कोशिश किया करें कि उसे लॉग आउट कर दें। अगर आप किसी डेस्कटॉप PC पे कर रहे हैं तो उसमें मतलब आप जो है वो आप सिक्योर रहते हैं। आपका कोई दूसरा बंदा जो है वो आपका अकाउंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, उसको लॉग आउट कर दिया करें। और उसके बाद मतलब ये गूगल ट्रांसलेटर, गूगल मैप, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। तो आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। और आपने एक ऑनलाइन ऑफिस होता है, उसको कहते हैं ऑफिस 365, उसको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना के वो भी देखना है कि ऑनलाइन ऑफिस कैसे यूज़ करते हैं। ये चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।